जिन लोगों ने जातियाँ बनाई अब उनको सबसे बड़ी पहल जो है करनी चाहिए जाति व्यवस्था खत्म करने में भी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और बाद में अब मजबूरी में जो है उसके जो है उसके भाव को बदलने का प्रयास, उस भाव को बदलने के बजाय जो उसमें आपत्तिजनक शब्द उनको हटा देना चाहिए। गोरखपुर में चंद्रशेखर आजाद आए हुए हैं। वही चंद्रशेखर आजाद हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा चुनाव में ताल ठोकी थी, और इस चुनाव के 1 साल बाद एक बार फिर वो गोरखपुर में आए हुए हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आखिर गोरखपुर आने का क्या इस बार रीजन है। 2024 का चुनाव तो नहीं। सबसे पहले तो आईनेक्स लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। और गोरखपुर आपका आना हुआ 1 साल बाद, हमें लगता है कि आना हुआ है विधानसभा चुनाव के बाद। काफ़ी लोग इसको लेकर चर्चित है कि चुनाव के हारने के बाद जो है आप निकल गए, उसके बाद फिर आए नहीं। गोरखपुर में आना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मुख्यमंत्री ज़्यादा समय गोरखपुर रहते हैं और लखनऊ में कही गई बातों का असर उन पर कम होता है। तो मुझे लगा कि गोरखपुर के वो जो हैं उनका ज़िला है, तो हो सकता है गोरखपुर में अगर जाके उनसे अपनी बात कही जाए तो शायद वो उन बातों पे अमल करें, उन बातों पे कुछ करके दिखाएं। और उम्मीद लेके आया हूँ कि गोरखपुर में जो बातें उनसे कही गई हैं शायद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शायद मेरी बात को सुनेंगे। लोकसभा 2024 का चुनाव भी करीब आ गया है। इसको लेकर के काफ़ी चर्चा है कि जो कि आप अखिलेश यादव के साथ भी हैं, तो क्या इस बार आप चुनाव अकेले अपने दम पे लड़ेंगे कि संगठन गठबंधन भी करेगा? देखिए, ये पार्टी का नीतिगत फैसला है। हम पिछली बार भी प्रयास करते नहीं सफल हो पाए, फिर दोबारा जो भी पार्टी का आदेश होगा, लेकिन ये सत्य है कि आज़ाद समाज पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। अभी एक मोहन भागवत का एक बयान काफ़ी चर्चा में है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है कि जातियों की संरचना ब्राह्मण समाज ने की है, तो मैं इसका तो व्यक्तिगत समर्थन करता हूँ। इतिहास इस बात का गवाह है कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इसमें ब्राह्मण समाज का एक बड़ा योगदान है। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि जिन लोगों ने जातियाँ बनाई अब उनको सबसे बड़ी पहल जो है करनी चाहिए जाति व्यवस्था ख़त्म करने में भी। लेकिन जो आज का जाति की वजह से जो विनाश, जाति की वजह से जो कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को जो नुकसान हुआ है, जो हज़ारों लोगों की जाति की वजह से जो है जो भेदभाव है जातीय, जो जाति दंभ है उसकी वजह से जान गई हैं, हत्याएं हुई हैं, लोगों ने को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, लोगों की ज़मीनें दबाई गई, लोगों को जो है मूछें रखने पे, सम्मान के साथ जीने पे, पानी पीने पर अपमानित किया गया। ये सब जो है जाति कारण ही हुआ। लेकिन मोहन भागवत जी का ये कहना, इस तरह के बयान देना, ये कमजोरी को व्यक्त करता है। उससे अच्छा है कि वो उनकी सरकार है, उनको चाहिए था कि प्रधानमंत्री को आदेशित करते कि वो संसद में बिल लाएं, उस बिल के आधार पे जो है उस प्रस्ताव के आधार पे कानून बने और जाति व्यवस्था ख़त्म हो जाए। अब हमें जाति व्यवस्था ख़त्म करने की बात करनी चाहिए। अभी एक रामचरितमानस को लेकर के काफ़ी चर्चा चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसी भी काव्य महाकाव्य में अगर किसी भी समाज, समुदाय, वन या किसी भी आधार पर भेदभाव होता है तो वो अच्छा नहीं है। जिस तरह से काव्य में जो है लिखा गया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और बाद में अब मजबूरी में जो है उसके जो है उसके भाव को बदलने का प्रयास, उस भाव को बदलने के बजाय जो उसमें आपत्तिजनक शब्द उनको हटा देना चाहिए। कई सारे और जो है मनुस्मृति नाम के एक ग्रंथ में जो है एक काव्य में लिखा था कि भाई अगर शूद्र जो है मंत्र उच्चारण कर ले तो उसकी जिभा काट दी जाए, शूद्र अगर जो है मंत्र सुन ले तो उसके कान पे लगा शीशा गिरा जाए, शूद्र दिन के उजाले में नहीं निकल सकता है, शूद्रों को धन संचय करने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो उसको भी देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस ग्रंथ को भी जला के फिर उसको भारतीय संविधान दिया जिसमें सबको समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का अवसर मिला, आगे बढ़ने का अवसर मिला। लेकिन संविधान का जो मूल उद्देश्य था वो भी लागू नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से सरकारें लागू नहीं करती हैं। इसलिए आज हमने 5 सूत्रीय मांगे अपनी रखी है, जिन मांगों के जरिए जिनमें हमने रखा है कि आज़ादी के समय के करीब जब जनगणना हुई 1831 में, तो पिछड़े वर्ग की आबादी जिनको चिन्हित किया गया पिछड़े वर्ग के रूप में, उनकी 52% थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन, पहले काका कालेकर रिपोर्ट, फिर मंडल कमीशन के भी 10 साल तक रिपोर्ट पड़ी रही, फिर मंडल कमीशन लागू, वीपी मंडल जी के नेतृत्व में मंडल कमीशन पर चर्चा हुई, लागू हुआ, तो 52% से घटा के जिसकी इतनी संख्या भर उसकी इतनी हिस्सेदारी जगह 27% आरक्षण दिया गया। लेकिन अभी फिर इंदिरा साहनी की रिपोर्ट आई और तमाम तरह की चीज़ें के बाद जो है वो 27% चलता रहा। लेकिन अब जो है 2022 में EWS पर जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो उन्होंने कहा कि भाई 50% को कैप ख़त्म कर दी गई है, तो अब 59.5% आरक्षण हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि 27% के अतिरिक्त
क्योंकि वो 27% को भी जो है उनका अनुपालन सही तरह नहीं किया गया। तो बहुत सारी पिछड़ी जातियाँ ऐसी बच गई हैं जिनको जो है मुख्य धारा में जो भी नहीं आई, उनको अति पिछड़ी जातियों को 15% आरक्षण, 27% से अतिरिक्त 15% आरक्षण जो है वो दिया जाए।